अब छठा स्थान है श्रावकों का। मणवेण काय कयका प्रियाओ मोहि मेहुणम नवधा दिवसम मिजो विभज्जै गुणम मिसो सावो छठो। गाथा क्रमांक 296। मन विषय कृतकार्य अनुमोदना, वचन संबंधी कृतकार्य अनुमोदना और काय संबंधी कृतकार्य अनुमोदना पूर्वक, ये 9 प्रकार के 9 कोटियां होगी ना। तो 9 कोटियों से दिवसम्मी जो मेहुणम विवज्जे, दिन के समय जो अब्रह्म का वर्जन करता है, त्याग करता है। 296। हाँ 296 गाथा क्रमांक, पृष्ठ क्रमांक 110, भारतीय ज्ञानपीठ वाली प्रति में। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो नवधा मेहुणम दिवसम्मी विवज्जे मणवेण काय कयकार्याणुमोहि कृतकार्य अनुमोदना, मन वचन काय इनको कृतकार्य अनुमोदना से गुणित करना है। तो इन 9 कोटियों से जो मेहुणम अब्रह्म का कुशील का दिवसम में विवज्जे दिन में त्याग करता है, गुणम में, तो ये जो 11 गुण बतलाए हैं श्रावकों के, जिनको स्थान भी कहा गया है, तो सो छठो सावो, वो छठा श्रावक होता है। षष्ठ शब्द है संस्कृत में, प्राकृत में छठ है, छखंडागुण, वहां षठ है और ये षष्ठ है, तो छठो लिखा है, छठवा नहीं होता, षष्टम नहीं लिखा जाता, षष्ठ होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पंच शब्द है, वो प्रथमा के एक वचन में पंच बनता है, तो वैसे बहुवचन ही रहता है इसका पंच का। फिर पंचम, पांचवा ऐसा बन सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, वा लगता है उसमें, फिर छठा, फिर सप्तम है तो सप्तम में फिर सातवां, फिर अष्टम है तो आठवां, नवम में नौवां, दशम में 10वां, एकादशम में 11वां, ऐसा चलता है, छठवां नहीं होता। तो ये तो भाषा की बात हुई। तो मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से जो 9 कोटि पूर्वक अब्रह्म का दिन में त्याग करता है, गुणम में, वो श्रावक के जो 11 गुण अथवा 11 स्थान कहे गए हैं, उनमें छठा श्रावक होता है, दिवा ब्रह्मचारी, ये छठी प्रतिमा होगी। षष्ठ प्रतिमा नहीं, अणुव्रत में ब्रह्मचर्य का वर्णन हो चुका था, अभी हम विस्तार से नहीं बतला रहे, यहाँ पर केवल जितना कथन है उतना ही कथन कर रहे। फिर अब सप्तम प्रतिमा की बारी, 7वां गुण, पुवुत्तरणो विहाणं पिमेहुणं सव्वदा विभज्जन्तो इत्थिकहायनिमित्तो सप्तम गुण बंभयारीसो।
उपपुत्र नवविहारम मेहुणम सर्वदा पी विवज्जन्तु। पूर्वोक्त 9 प्रकार का जो अब्रह्म है उसको हमेशा के लिए विवज्जन्तु सर्वथा पी। पी अपी शब्द जो होता है वो ही वाचक भी होता है और भी वाचक भी होता है। तो यहाँ सर्वदा भी नहीं लगाना, सर्वदा ही, सर्वकाल ही, विवज्जन्तु छोड़ने वाला। और ब्रह्म का 24 घंटे के लिए जिसने त्याग कर दिया, 24 घंटे का जीवन भर, आजीवन के लिए जिन्होंने ब्रह्म का त्याग कर दिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम लिया, और इति कहा निवित्तो, स्त्री कथा अधिक से जो निवृत्त हो चुका, माने अब वो स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली चर्चाएं भी नहीं कर सकता, उसने उसका भी त्याग कर दिया। वह सप्तम गुण, श्रावकों के जो 11 गुण बतलाए गए हैं, 11 स्थान बतलाए गए हैं, उनमें से सप्तम स्थानवर्ती ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक होता है। इस 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य का पूरा आजीवन नियम हो जाता है। और यहाँ से श्रावक जो होता है 6ठी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहलाता है, और 7वीं से मध्यम श्रावक हो जाता है। इनको वर्णी भी कहा गया अन्यत्र। अब अष्टम प्रतिमा की बारी है। जम किंच गेहारंभम बहुथोगम वासया विवज्जी आरंभणीयतमयी सो अट्ठम सावो भणियो। जम किंची गिहारंभम, जो कोई भी गृहस्थ संबंधी आरंभ कार्य है। अब घरेलू आरंभ जो होते हैं उनमें पंच सूना आते हैं, खंडनी, पेशणी, चुल्ली, उदकुंभ, प्रमार्जनी, आरंभ त्याग। तो घर संबंधी जो सूना होते हैं वो 5 होते हैं। वो जो कूटने की जो वस्तुएं रहती है ना, अब तो वर्तमान में तो मिक्सर चलते हैं, ग्राइंडर और मिक्सर्स चलते हैं, तो जिसमें मसाला और ये सब कूटा जाता है, वो एक ग्राम हुआ। दूसरा जो है पेशणी का, जिसमें साबुत दाने आप डालते हैं और उस तरफ से दलिया या आटा पिस करके बाहर आ जाता है, तो उसको पेशणी कहते हैं। पिसने वाली मशीन, यंत्र, पीसने वाला यंत्र, जिसमें से कोई भी दाने वगैरह पिस करके बाहर आते हैं, उसमें मसाले भी पिस करके आ जाते हैं। वैसे मसालों को कूटने की बात आती है और अनाजों को पीसने की बात आती है। तो कूटने वाला उपकरण, पीसने वाला उपकरण, ये गृहारंभ के अंतर्गत है। और तीसरा है चुल्ली, चूल्हा, जिसकी अग्नि पर भोजन को पकाया जाता है, वो चूल्हा। और चौथा जो है उदकुंभ, पानी भरने का कोई भी बाल्टी है, घड़ा है, गागर है, वो। और 5वां जो है प्रमार्जनी, घर की सफाई करने के लिए जो उपकरण आप काम में लेते हैं, झाड़ू वगैरह, वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कोई भी गृहारंभ है, बहुत होगा में, बहुत हो या थोड़ा हो, उनको सया विवज्जी, हमेशा के लिए छोड़ देता है। आरंभ नियत मईसु, वह आरंभ से निवृत्त मति वाला 8वां सावक भणियो, अष्टम श्रावक कहा गया है। यानी 8वां गुण अथवा 8वां स्थान ये है कि जिसमें आरंभ का त्याग होता है। और आरंभ के विषय में वैसे 2 प्रकार के आरंभ बताए, महारंभ
और यहाँ गृहारंभ लिखा है। तो आजीविका के उपायों को भी आरंभ कहते हैं। असीम मशी, जैसे आदिनाथ भगवान ने जो बताया था ना, वो आरंभ, तो उसका भी त्याग होता है। इस अष्टम प्रतिमा में आजीविका का, आमदनी का त्याग कर देता है अष्टम प्रतिमा में। जो संग्रह है उसका त्याग नहीं है अभी, जो उसने संचय किया है, धनार्जन किया है, उसका त्याग ही नहीं है। लेकिन अभी उसने आय का त्याग कर दिया। तो आय के जो साधन होते हैं उनको आरंभ कहते हैं। सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुखाद आरंभ तो व्यापार में, सर्विस है, फिर खेती बाड़ी है, फिर वाणिज्य यानी व्यापार धंधा है। ये सब प्रधान आरंभ कार्य कहलाते हैं। तो इनसे विराम ले लेते हैं अष्टम प्रतिमा में। तो यहाँ पर गृहारंभ लिखा है, वहां पर महारंभ है। और मुख्य रूप से महारंभ का अष्टम प्रतिमा में प्रावधान बताया कि उसका त्याग होता है। और गृहारंभ में क्या है कि घर के जो काम काज है, छोटे मोटे, झाड़ू लगाना या फिर बाल्टी भरना या चूल्हा जलाना, भोजन पकाना, ये सब गृहारंभ के अंतर्गत आते हैं। वसुनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार गृहारंभ को यहाँ पर अष्टम प्रतिमा में त्यागने के लिए कहा गया है। और यदि अपन उसका अभिप्राय वो लगा लें, गृहारंभ का अपन अर्थ लगा रहे हैं अभी कि घर विषयक जो पंच सोना रूप आरंभ है, वो ये अर्थ लगाने पर ऐसा अर्थ निकल रहा है। यदि इसका अभिप्राय अपन वैसा ले लें, गृहारंभ का अर्थ ये ले लें कि जिस आमदनी से घर चलता है, समझ रहे बात को, उसका त्याग करना है। तो जमकिंपी गृहारंभ, जो कोई भी वो आमदनी का साधन हो, उसका अगर आप त्याग कर देते हैं तो अष्टम प्रतिमा हो जाती है। और ये अर्थ निकालने पर वो आचार्य समंतभद्र स्वामी का जो कथन है और इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं आएगा, दोनों में तालमेल हो जाएगा। तो ऐसा आरंभ त्याग प्रतिमा में आमदनी का त्याग करने के लिए कहा गया। क्योंकि एक बात और है कि जो अपसून आरंभाणाम आर्याणम, सुना और आरंभ के त्यागी जो आर्य बताए गए हैं रत्नखंड शावकाचार्य में, जिनके लिए नवोपचार विधि से आहार दान देने को कहा, वो आरंभ और सुनाओं दोनों से रहे थे, उनके लिए ये विशेषण दिया। तो ये विशेषण उन्हीं में लगे, ऐसा अर्थ अगर अपन घटित करते हैं तो अधिक उत्तम होता है। नहीं तो गृहारंभ शब्द को देख करके गृहारंभ में वो पंच सोना को निकाला जा सकता है, पर अपन पूर्वों पर विचार करके विभिन्न शास्त्रों के साथ तालमेल निकलने वाले अर्थ को यहाँ ग्रहण कर लेते हैं। तो आजीविका का त्याग करना होता है अष्टम प्रतिमा में। इनकम को छोड़ना है और जो डिपॉजिट्स है उसको नहीं छोड़ना। जो संग्रह है वो परिग्रह का त्याग नहीं किया है इसमें अष्टम प्रतिमा में। अब नवम प्रतिमा में परिग्रह को छोड़ना होता है। मोक्तुणवत्थमित्तम परिग्रहं जो विभज्ये शेषम तत्थ विमुच्छं न करे जाने सो सावो नवमो तत्थ विमुच्छं न करे जाने सो सावो नवमो। वत्थ में तुम कपड़े मात्र को रखता है और 10 प्रकार के जो अन्य परिग्रह हैं उन पर से अपना स्वामित्व छोड़ देता है। और जैसे वो करते हैं ना, वसीहत नामा जिसको बोलते हैं कि भाई अब हमारी जितने भी संपदा है, वसीयत, जी जी, तो वसीयतनामा में वो संपत्ति को अपने विल से, अपने अपनी भावना से जिनमें वितरित करना है उसमें वो लिख करके चला जाता है। तो यहाँ पर तो प्रतिमा धारण करने के लिए नवम प्रतिमा में ये स्थिति बनती है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आप जिनको देना हो, जिनके नाम करना हो कर सकते। और कपड़ों को बस आप रखोगे अपने पास, और तत्व भी मुच्छम न करें,
अब उसमें भी जो क्या होता है, होर्डिंग मतलब अर्जन और कपड़ों का अंबार बढ़ाते चले जा रहा हूँ, वो आप नहीं चलेगा। और संरक्षण, संवर्धन, संस्कार आदि व्यापृति, तभी लिख के जाता है। 3-4 पुत्र है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हाँ, तो वो कहीं कुछ नहीं करते, वैसे ही छोड़ते, वो होता है वैसे, वो कहीं भी दे सकते हैं, किसी संस्था को भी दे सकते हैं कि कोई शिष्य नहीं है, 10वां आचार्य है, लेकिन कोई योगी शिष्य नहीं है, कोई नहीं होने के कारण वैसे ही छोड़ चले जाते हैं, इसको देते नहीं है। हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, ऐसा ही जिसकी नसीब में उसको मिले। आचार्य शांति सागर महाराज जी की संलेखना के समय ऐसा नहीं है कि वहां कुंतलगिरी में कोई मुनिराज ना हो, वहां थे मुनिराज, और संभवतः पीताश्रम मुनि महाराज भी वहीं पर थे, लेकिन उन्होंने वहां उपस्थित मुनिराजों को आचार्य पद नहीं दिया था। हाँ, उन्होंने फिर वीर सागर महाराज जी के लिए वो कई कार्य थे, अन्यत्र थे वो, लेकिन उनके लिए उन्होंने वो किया, हाँ, माला और पिच्छी भेज करके उनके लिए आचार्य पद को वो किया था। ठीक, कर्मों का योग है कि एकदम साक्षात वो संस्कार आरोपण नहीं हुआ, लेकिन तो भी अभिप्राय भी महत्व रखता है ना, इतने बड़े गुरु का जो अभिप्राय है कि वो आचार्य होंगे हमारे, पर्याप्त है। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा में ये बात होगी, कपड़ों का त्याग नहीं है, लेकिन 10 प्रकार के जो परिग्रह है इनका त्याग। जैसे कपड़ों को वहां पहले अपन ने पढ़ा था कि परिग्रह परिमाण में जो वस्त्र संग्रहित रहते हैं उनको परिग्रह कहते हैं, और जो वस्त्र नित्य अपन प्रयोग में लाते हैं उनको उपभोग कहते हैं। दोनों प्रकार के उपभोग वोषण वसन प्रवृत्ति पांचेंद्रियो विषय है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नखंड में लिखा है कि वस्त्र उपभोग है, यदि आप उसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, आपने अगर अंदर ट्रंक में 50 वस्त्र भर करके रखे हैं तो वो परिग्रह है, क्योंकि वो आपने संचय कर लिया, संग्रह में रख लिया, तो ऐसा है। मैंने महाराज जी की पूजा का यही समय नहीं कर, मेरे अलग दीक्षा के विचार बन रहे थे सभी का, मुनि दीक्षा का, और मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा अभी तैयारी नहीं थी मुनि दीक्षा बनने की, मैं अभी कुछ दिन सूरत में रहूँ, लेकिन वो विमर्शन महाराज जी, हमारे कुछ समस्या महाराज जी साधु साधु लोग बोले नहीं बन जाओ, महाराज जी बोले मुनि बन जाओ, फिर मैंने मुनि तो नहीं बोल पाया। उस वक्त मैंने महाराज जी को एक प्रश्न पूछा, बड़े साहब जी से बहुत साथ में चल रहा था, उसको पूछता महाराज जी आप ये बोल रहे हैं कि जो कपड़े शुल्लक लोग जो कपड़े पहनते लंगोट दुपट्टा, हम शावक को भी कलर करके जबरदस्ती करके ले जाते हैं धोने के लिए, पैसे तो अपने हाथ से धोना चाहिए, तो ले जाते हैं भक्ति से। तब उस वक्त महाराज जी कपड़ा तो जब शास्त्र में जब लिखा है उसे स्वाध्याय हो रहा था, उसने पूछा मैंने कपड़े जो आठवीं प्रतिमा में बताया ना, 8वीं 9वीं प्रतिमा में कपड़ा तो रखता है लेकिन कपड़े पे मूछा नहीं रखता, तब हम तो 16 है, वो तो 8वीं प्रतिमाधारी, हम तो 11 प्रतिमाधारी है, हम कपड़े पे मूछा कैसे रखते हैं, अगर हमने दे दिया तो आपने मेरे को प्राइस कैसे दी, पूछ लिया मैंने, महाराज जी ने को वही कपड़े पर धोने दिया था, महाराज जी ने हमको पैसे दिया, क्यों पैसे दिया, कपड़ा का हमारा मूर्छा होना नहीं चाहिए, तो ले तो नहीं जा रहे हो, तो धोकर आपके लिए देंगे। तो महाराज जी ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहा, मैंने इसका प्रायश्चित नहीं दिया, तुम अपना कर्तव्य भूल गए इसलिए प्रायश्चित दिया, अपना कर्तव्य करो, वो काय से धोएगा, कैसा पानी से धोएगा, अंधेरा पानी धोएगा ना, तो खराब पाप हमारे ऊपर आएगा ना।
इसलिए तुमको दोबारा ये नहीं कर ले, ऐसे तुम्हारा ये बराबर है, तुमने कह रहे हो कि इसका हमारा कपड़े का हमारा कुछ है ही नहीं है, कोई ले जाए तो ले जाए, ये बात सही है बोला, तुम प्रायश्चित क्यों दिया, आप अपना कर्तव्य भूल गए, कर्तव्य पालन के लिए आगे आप निशान, वैसे कटोरा में प्रायश्चित दिया था, तो फिर बाद में समझा थे, गुस्सा नहीं होते थे। नहीं, वो प्रशिक्षण अच्छा है। किसी ने बोला महाराज श्री, क्या सर्दियों के कपड़े गर्मियों में परिग्रह हो जाएंगे और गर्मियों में सर्दियों परिग्रह सर्दियों के कपड़े नहीं, गर्मियों के मौसम में सर्दियों वाले जो वस्त्र होते हैं उनको तो अंदर रख दिया जाता है पेटी में। हाँ, ये तो वो संग्रह में अगर रखा है तो वो परिग्रह माना जाएगा या उपभोग माना जाएगा? ये तो वर्ती तो पहनेंगे नहीं है चीजें, वर्ती तो ऐसी चीजें के पहनेंगे नहीं, प्रतीक तो अभी गृहस्थों की बात चल रही है। वर्ती लोग नहीं, अव्रत नहीं, यहाँ प्रतिमाधारी की बात है। प्रतिमाधारी ऐसी कपड़ा वो सूची के पहनता ही नहीं, कैसे उसमें प्रश्न आएगा? नहीं, लेकिन मोटे वस्त्र हो सकता है, खेस वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन खेस पहनेगा, लेकिन वो सूती का ही पहनेगा। हाँ, सूती का सही। हाँ। लेकिन प्रश्न ये है, मतलब वस्तु के बारे में प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है कि जब किसी वस्त्र का उपभोग बंद कर दिया जाता है, हाँ। काल विशेष के लिए, और फिर वो काल आने पर वापस उसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया जाता है, कोई बात नहीं है। तो उतने समय तक उनको भी दिया जाता है, हमको छिलक में है कि दुपट्टा के अलग आखिरी खेस के तक महाराज देते हैं, ये ठंड में होनी चाहिए, हम जब ठंड नहीं होती तो रख देते थे, और ठंड गर्मी में तो क्या काम करते, रख देते थे थैले में, तो फिर बाद में हमने दिया था, दीक्षा में दिया था, हम 3 कपड़े, 2 ये गोल्ड का, 2 दुपट्टा, 2 और एक खीस। तो इसको अगर आगम के हिसाब से अपन देखें, कोई प्रश्न करे कि आगम में इसका क्या समाधान होगा, तो क्या उत्तर देंगे? नहीं, वो ऐसा है कि जैसे साधु मुनि चटाई रख सकते हैं, चटाई रखने का निषेध नहीं है, वहां तृण संस्कार का उल्लेख आया है सर्वत्र, सभी शास्त्रों में है। तो और फिर साथ में ये भी आया है कि समय देख करके, ठंड वगैरह अगर अधिक है तो फिर संयम की रक्षा के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दिवंगत दीक्षा होने के बाद चटाई और पाठकों को काम ही नहीं है, दीक्षा देते थे जितने के सामने तो यही सब मिलता रह गया, एक पीछे और कपड़ कुछ नहीं मिलता था, तब उस वक्त की चटाई ठीक है, क्या कुछ था क्या, हमारे को आ गए तो इस तरीके हो गया, तरीके तो हुआ नहीं है, लेकिन क्या है कि आप उनको आचार्य ने सहन शक्ति के अनुसार इस काल में निवेदन बना दिया, ये शास्त्र में मूलाचार्य में लिख दिया, पाटिका और चटाई इसको यूज कर सकते, जो घास होता है वो घास यूज कर सकते हैं, चौथे काल में भी करते थे ना, चौथे काल में भी करते थे, हाँ चौथे काल में करते थे, क्योंकि कुलाब बकुश मुनि सर्व काल के होते हैं, कुलाब बकुश आदि पांचों निर्गंथ जो है वो सर्वेशाम तीर्थेशाम तीर्थेषु भवन्ति, ऐसा लिखा है, सभी तीर्थंकरों के समय होते हैं, इसलिए उसके लिए और क्या करते हैं, प्रतिक्रमण इसीलिए तो करते हैं। एक मिनट महाराज जी, एक बात और है इसमें कि उसमें लिखा ना कि मुनि के अयोग्य परिग्रह का त्याग करना, हाँ, तो ये योग्य परिग्रह है, योग्य परिग्रह नहीं आवश्यक है, अयोग्य परिग्रह नहीं, आवश्यक परिग्रह, इसको परिग्रह इससे संयम का घात नहीं होता, जो संयम का घात करने वाला परिग्रह है वो अयोग्य परिग्रह है। अब वो उसका नाम अपन अपने मुख से यहाँ पर न लेकर ज्ञानी जनों के विवेक के ऊपर छोड़े कि वो विचार करें कि वो कैसी वस्तु हो सकती है जिसको ग्रहण करने से संयम का घात होता है, ये उन पर छोड़ना होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम अपने सामने, क्योंकि हमारे सामने ये रखा हुआ है, एक आईपैड इसको बोलते हैं, एप्पल कंपनी का, तो इसके विषय में यहाँ प्रश्न उठा था परिग्रह को लेकर के, परिग्रह त्याग प्रतिमा की बात चल रही है ना, तो परिग्रह को लेकर यहाँ प्रश्न उठा था त्यागी नगर में कि ये टैबलेट रखना परिग्रह है कि नहीं है, तो हमने उसका उत्तर ये दिया था कि इसके अंदर हमारे सारे शास्त्र हैं, इसके अंदर हमारे सारे नोट्स हैं, तो ये एक हमारे लिए अध्ययन का उपकरण है, ये ज्ञानोपकरण है। एक बात है, ये नहीं होगा
तो हमारा इतना सारा थैला बस्ता रखा है शास्त्र के लिए, तो वो पर्याय है कि ये पर्याय है? वो तो अब वर्तमान काल की अपेक्षा से ही अपन कह सकते हैं, लेकिन अपन सर्वकाल की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं कि जैसे आज के समय अपने पास बैग और ये दो विकल्प हैं, लेकिन जिस काल में एक ही विकल्प था तब तो उनको वो चीज रखनी होती थी। तो अभी हमारा इसमें समाधान ये था कि इसमें जो भी ग्रंथ है वो आराध्य है, और हम पूरी भक्ति करके स्वाध्याय की जो विधि है उस विधि से ही इसमें स्वाध्याय करते हैं, और इसको कभी हम अभिनय से नहीं रखते, कभी हम इसको नीचे नहीं रखते, एकदम विनय के साथ ऊपर ही रखते हैं। जैसे जिनवाणी का हम आदर करते हैं वैसे ही इसका आदर करते हैं। तो फिर हमारा प्रति प्रश्न ये था कि आराध्य है, और आराध्य कभी परिग्रह हो सकते हैं क्या? अगर आराध्य को परिग्रह मानेंगे तो परिग्रह आराध्य हुआ कि नहीं? विचार करने की बात है। और परिग्रह को पाप कहा गया, आराध्य नहीं कहा गया। तो इससे वहां पर जो उपस्थित आचार्य और साधु वर्ग थे उनको इस समाधान से संतुष्टि थी। और यदि इसका दुरुपयोग करें, इसको अगर आप विषय कषाय का साधन बना लें, बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है इसको, इसका दुरुपयोग खूब ढंग से किया जा सकता है। इसमें मान लो अपन वाईफाई और फिर वो सिम और नेट वगैरह कनेक्ट करके इससे क्या क्या नहीं कर सकते। तो अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर विषय कषाय का साधन होने के कारण ये संयम के घात का कारण बन जाएगा, और संयम घातक होने से फिर ये साधु के लिए अयोग्य हो जाएगा। इतनी बात समझने की है। क्या है कि अपनी दृष्टि से सबको देखना कापोतलेश्या का लक्षण है। अपसमम परम पे मंडंतो, गोमटसार जीव कांड में लिश्या मारगणा के अंदर एक गाथा आई है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि महाराज जी इसमें गलत काम नहीं करते होंगे, मैं मान ही नहीं सकता। वो जो मैं बोल रहा है ना अंदर से, वो कापोतलेश्या बोल रही है, क्योंकि उसके पास संयम नहीं है। उसको अवसर मिलने पर वो भरपूर इसका दुरुपयोग कर सकता है। और यहाँ पर संयम की बात है। यहाँ पर एक कदम भी सीमा रेखा से बाहर रखने पर याद आता है प्रायश्चित कितना भारी ठोकते हैं गुरु महाराज। इतनी सी त्रुटि होने पर इतना दंड मिलता है। तो उस दंड के डर से नहीं, त्रुटि हो जाए तो दंड अवश्य स्वीकार करने योग्य है, लेकिन अंतरात्मा क्या कहती है ये देखने योग्य है। वहां संयम की परीक्षा है। विषयों के उपलब्ध होने पर भी उन विषयों के प्रति अभिरुचि न उत्पन्न होने का नाम व्रत है। पापों से परहेज करने का नाम व्रत नहीं है। जैसे लंघन और उपवास में अंतर बताया अपन ने पढ़ा है ना, अनेक ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में टीका में एक श्लोक आता है, कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासः सविज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः। वहां पर लिखा है कि जिस प्रक्रिया में कषायों का त्याग, विषयों का त्याग और आहारों का त्याग किया जाता है वह उपवास है, और जिसमें मात्र आहार का त्याग किया जाता है, विषय कषायों का त्याग नहीं किया जाता, वह लंघन है। लंघन शब्द से आप परिचित होंगे। लंघन का मतलब ऑपरेशन के दिन जो भोजन नहीं किया जाता ना, ऑपरेशन के दिन भोजन नहीं करने देते डॉक्टर्स, वो लंघन है। या फिर वैद्य लोग लंघन करवाते हैं, उनकी कोई प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया में बोलते हैं कि आज तुम्हें भोजन नहीं करना है, तो उसमें कषाय और विषयों का त्याग नहीं है, केवल आहार का त्याग है, तो वो लंघन कहलाता है। तो बस यही स्थिति है यहाँ पर। और ये हमारा कदापि कथमपि क्वचिदपि किसी के लिए परामर्श नहीं है कि वो भी ये टैब यूज करे। हम नहीं कहते कि कोई इसका इस्तेमाल करे,
जिसको अपने संयम पर दृढ़ विश्वास हो, वही ऐसी वस्तु को हाथ लगाए। पर हमारे लिए ये आराध्य है, इसमें हमने सैकड़ों शास्त्रों का संग्रह करके रखा है और हजारों पेजेस के नोट्स हमारे रखे हैं इसमें। तो हम इसको आराध्य मानते हैं और हम इसकी अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार करते हैं। ये महाराज जी ये परिग्रह नहीं। देखा कोई जरूरत की क्या टेप रिकॉर्ड था, जब सुबह ध्यान करते थे टेप रिकॉर्ड बजा देते थे क्योंकि बाहर की आवाज आती है, उसके लिए टेप रिकॉर्ड में ओंकार ध्वनि उन्होंने उसके कैसे रखते थे, कैसे इतना उनका कैसे भारी सुनता कैसे क्या वो भी कर लेते हैं? क्या उस वक्त अगर महाराज जी को उस वक्त ये साधन होता तो वो जरूर उपयोग करते, अगर टेप का उपयोग कर रहे हैं इसका कोई नहीं करती है। एक बात समझने की महाराज जी, इसमें अपन दृष्टांत बहुत सारे अपने को मिलेंगे और भी दृष्टांत मिलेंगे, लेकिन जो कुंद आचार्य महाराज की गाथा है वो क्या कह रही है? अप्पड़ि कुट्ठम अवधिम अपत्थनिजम असंजल जनी मुच्छादि जन रहितम गेन्नदु समणो जदि वे अपम। 222-223 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की। आचार्य क्या कह रहे हैं कि साधु ग्रहण करो, परिग्रह को ग्रहण करो, लेकिन शर्त रखी उन्होंने। क्या शर्त रखी? ये शर्त रखी, मूर्छा वाला तीसरा था, पहला जो थोड़ी था, अपड़ि कुट्ठम उवधिम, जो परिग्रह निंदनीय न हो और असंजत जने ही अपत्थनिच, असंयमी लोग जिसकी याचना ना करते और मुच्छादि जन रहित, मूर्छा आदि की उत्पत्ति से जो रहित, अर्थात जिसको रखने पर अपने अंदर मूर्छा आदि की उत्पत्ति न होती हो, तो श्रवणो गेंडलू यदि व्यापन, बोले उसको थोड़ा या बहुत ग्रहण करना हो, श्रवण ग्रहण कर लो, कोई आपत्ति नहीं। ये कथन है। परिग्रह ग्रहण करने के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने भी निर्देश दिया है साधु को, पर इसको बहाना बना करके अपने साथ और दूसरों के साथ छल करना हानिकारक होगा। इसलिए छल के लिए नहीं है, ये गाथा जो है ये आपको मार्गदर्शन देने के लिए है। फिर एक गाथा और दी उसमें, छेदो जीर्ण विज्जति गहन विसर्गे सुसेव मानस, समणो तेणे भट्टदु कालम खेतम वियाणिता, छेदो जीर्ण विज्जति, जिस परिग्रह को ग्रहण करने से संयम का घात न हो, अशुभोपयोग को छेद कहा गया, यानी आर्त रौद्र ध्यान न हो, और गहन विसर्गे सुसेव मानस, ग्रहण करते समय राग न हो, छोड़ते समय शोक न हो, सेवन करते समय भी आर्त रौद्र ध्यान न हो। आचार्य कुंद स्वामी ने 222वीं गाथा में आदेश दिया कि तेण उस परिग्रह के साथ श्रवणो इह, इस संयमी जीवन में श्रवण उस परिग्रह के साथ कालम खेतम व्याणिता बट्टे, समय और स्थान को समझकर प्रवृत्ति करो। यानी ये नहीं कह रहे हैं कि आजीवन ये तुम परिग्रह रख लो, जितने समय के लिए आवश्यक है
और जिस क्षेत्र में उसकी आवश्यकता पड़ रही है वहां तक के तुम ये स्वीकार कर लो, ऐसा कहा है। और ये अपवाद मार्ग के साथ में ये भी कहा है, अपवादम उपदिशति, ये अपवाद मार्ग मुख्य मार्ग नहीं है। परिग्रह ग्रहण करना मुख्य मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग। कस्यचित, क्वचित, कदाचित, कथनचित, 4 बातें कह दी कि किसी साधु के लिए आवश्यक है वो रख ले, फिर किसी समय पर आवश्यकता पड़ी है तो रख ले, किसी अपेक्षा से आवश्यकता पड़ रही है तो रख ले, और किसी स्थान पर आवश्यकता पड़ रही है तो रख ले। कस्यचित, क्वचित, कदाचित, कथनचित, कश्चित उपधि, और कोई वस्तु खास वो रख ले, हर वस्तु ना रखने लगे। क्या है कि अनादि से अपना जीव राग द्वेष से संस्कारित रहा है, तो बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि अपने को आगे बढ़ना है, लौटना नहीं। बस इतना ध्यान रखेंगे तो सावधानी बनी रहेगी। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा का वर्णन यहाँ इस प्रकार से संपन्न होता है। किसी ने पूछा ये बैंक से प्राप्त ब्याज का त्याग करेगा आपकी प्रतिमा? बैंक से ब्याज 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 का त्याग होता है क्या आरंभ त्याग में? ब्याज के लोग से 5% उसके आगे नहीं। ब्याज का काम करना है, बैंकिंग कोई काम करना है, लेन देन वगैरह, 5% 7वीं तक है ना आरंभ, 8वीं में आरंभ का त्याग है। आरंभ का संबंध नहीं, पैसे देने का लेने देन होता है ना, लेन देन 5वीं प्रतिमा तक ही माना है। मैंने गुरु से सुना है 5वीं प्रतिमा लेन देन ठीक है जब तक पत्नी है। पत्नी का त्याग हो गया फिर पत्नी का त्याग तो 7वीं में भी नहीं हुआ है, 7वीं में हो जाता है। 7वीं में केवल काम का त्याग किया, ब्रह्मचर्य हुआ है, पत्नी का त्याग नहीं हुआ है। पत्नी का त्याग, पत्नी त्याग नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मचर्य तक हो गया ना। हाँ जी, किस काम का पैसे का? ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा महाराज। अगर संयुक्त परिवार है तक बोला है नहीं वो ठीक है, वो उनका गुरु का आदेश तो शिरोधार्य है, उसमें आपत्ति नहीं, पर अपन यहाँ से विचार करके देख रहे हैं। आज के आगे के लिए भी देख रहे हैं, साथी प्रतिमा तक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरी साथी प्रतिमा कहा महाराज जी मना करते थे 5वीं तक नौकरी बेकरी सब कुछ, उसके बाद नहीं, ये तो फिर 5वीं में नौकरी छोड़ने के बाद तो फिर जमेगी नहीं। हाँ, एक ग्रंथ में आचार्यों ने लिखा है ऐसा, आप सही कह रहे हैं। 1 मिनट हम निकालते हैं वो ग्रंथ। ये अचानक अजीब सी बात आ गई सामने। नहीं बहुत सही बात है। देखो गुरुजनों की बात बड़ी महत्व रखती है। बच्चे होना ये होना सब 5वीं प्रतिमा बच्चे भी हो जाते हैं, नहीं 6ठे में भी होता है बच्चे। 6ठी प्रतिमा में संतान की उत्पत्ति होती है। भूल चुके लेकिन नहीं भूल चुके नहीं, 6ठे में तो देवा ब्रह्मचर्य है, तो उसमें तो हो सकते हैं। उपासक होते हैं प्रतिमाओं का जो वर्णन है। देवा ब्रह्मचारी उस छठी में बताया है, लेकिन महाराज जी देवा ब्रह्मचारी पहली प्रतिमा से लेकर पूरा देवा ब्रह्मचारी त्यागी होता है। दिन भर कभी ब्रह्मचर्य का पालन करता है और रात्रि में छोड़ देता है। अभ्यास रूप में तो कोई भी कुछ कर सकता है, ये तो आदेश के रूप में है। ये आगम का आदेश हो गया यहाँ।
पृष्ठ क्रमांक साधारण अवस्थी ग्रंथ घर में भी होते हैं, उनको भी साधु लोग वो एक अलग बात है, वो उनका व्यक्तिगत हो गया। आगम का जो आदेश है वो तो ये कह रहे हैं कि दिवा ब्रह्मचर्य छठी प्रतिमा में है। हाँ। दिवा ब्रह्मचर्य पालन नहीं करे, दिवा ब्रह्मचर्य पालन करते नहीं है, उनके बच्चे भी खुद होते हैं, सही बुद्धिमान नहीं होते। रात्रि में भोग करे तो रात्रि में जो भोग होता है वही उसके बच्चे सुंदर और विद्वान होते हैं। ऐसे भी वो दिन में इसलिए त्याग करते हैं, त्याग कराते थे। और जानवर जैसा है, बिना दिवा ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता, वो जानवर जैसा। एक टाइम का दिन में जो टाइम मिलता है धर्म कर्म में साधु संत मिलना और स्वाध्याय ऐकना सुनना देना, ये छोड़ के तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो एक अलग बात होगी महाराज जी, एक वो उपदेश की बात होगी कि विषय कषयों से बचो, ये उपदेश हो गया। पर अभी नियम की बात चलेगी तो फिर वही नियम है जो यहाँ पर दिए हुए, उसको अपन कैसे वो कर सकते हैं? ये तो ठीक है, इसमें बताया है। और क्यों सारे पाप होते रात्रि में होते, दिन में वही कर लेंगे, दिन में रात्रि में पुण्य कब करोगे, पुण्य कब करोगे? वो उपदेश हो गया महाराज जी, अभी मिला नहीं है, मिला है बाद में, तो अपन बाद में देखेंगे। जो आपने विषय निकाला इसलिए हमें ढूंढना पड़ रहा था कि पांचवी प्रतिमा में आरंभ त्याग करता है, ये आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कहा था। फिर हमें याद आया कि ये आचार्य सोमदेव सूरी ने भी 1000 वर्ष पहले केवल एक श्रावकाचार्य में ऐसा उल्लेख किया कि पांचवी प्रतिमा में आरंभ का त्याग करना और 8वें में सचित्र का त्याग करना, ऐसा। ये मिल गई हमें प्रतिमा। आठवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य का ये सचित्र त्याग बताया है इसमें। तीन 314 सम्यक दर्शन के साथ अष्टमूल गुणों का निरुच्चार पालन करना पहली प्रतिमा, 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रतों का निरुच्चार पालन करना दूसरी प्रतिमा, नियम से 3 संध्याओं में विधि पूर्वक सामायिक करना तीसरी प्रतिमा, और 3 बार पूजा भी कर सकते हैं उसमें। यहाँ पर ग्रंथकार ने अर्चा का वहां पर प्रावधान रखा है। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को नियम से उपवास करना चौथी प्रतिमा, खेती आदि न करना पांचवी प्रतिमा। आचार्य श्री, खेती आदि न करना पांचवी प्रतिमा इस ग्रंथ के अनुसार। वैसे ही लिया, बिल्कुल लिया। दिन में ब्रह्मचर्य पालन करना छठी त्याग प्रतिमा, फिर मन वचन काय कृतकार्यता अनुमोदना से सर्वथा ब्रह्मचारी हो जाना 7वीं प्रतिमा, सचित वस्तु का त्याग करना 8वीं प्रतिमा, फिर समस्त परिग्रह का त्याग कर देना 9वीं प्रतिमा, कि किसी विवाह आदि कार्य में परामर्श आदि न देना, अनुमोदना न करना, केवल भोजन मात्र की अनुमति देना 10वीं प्रतिमा,
और अपनी प्रतिमा, इस तरह 11 प्रतिमा। 10वीं आरंभ कैसे होती है? वो लिखने में वो होगी, हमने इसलिए वो पढ़ा नहीं, हम संभाल के पढ़ रहे थे। अब 10वीं प्रतिमा की बारी आ रही। वो जो प्रश्न था ना कि जो ब्याज से पैसा आ रहा है, तो वो आमदनी तो कहलाएगी ना। सोर्स कोई भी हो, स्रोत कोई भी हो, आमदनी कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए रिटायर होने के बाद भी क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, और भी कुछ कुछ चीजें रहती है ऐसी। तो जब आमदनी का त्याग कर दिया, असल में वो पेंशन और ग्रेचुइटी जो है वो आमदनी नहीं है, वो उन्होंने जो सेवा की है उसके बाद का एक एक प्रावधान है गवर्नमेंट का। क्योंकि अभी ये आरंभ तो कर ही नहीं रहा है कोई भी, वो बस एक व्यवस्था रखी गई है उनके द्वारा कि आपका खर्चा चलता रहे, तो वो उस हिसाब से वो देते हैं। तो यहाँ तो मुख्य रूप से ये समझ लो कि 6 प्रकार के जो आरंभ बताए हैं, हंसी मशी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, अथवा सेवा ले लो, उसमें सर्विस। तो इनके माध्यम से जो धनार्जन किया जाता है, उस धनार्जन के त्याग का नाम आरंभ त्याग ऐसा है। अब 10वीं प्रतिमा जो है ऐसी है, 10वां स्थान, पुट्ठुवा नियगे परे ये सग्य कजम सग्य कजम्मी, पुट्ठुवा नियगे परे सग्य कजम्मी, अणमणनम जो न कुने वियाण सुसावो दसमो। ये गाथा क्रमांक 300 है। पृष्ठ व अपृष्ठ व, कोई पूछे या ना पूछे, अपने माध्यम से या अपने दूसरों के माध्यम से, सगे कज्जम में अणुवणम जो न कोई, अपने घर के जो कामकाज है उसमें जो आरंभ परिग्रह और शादी ब्याह वगैरह जो लौकिक कार्य है, उसमें जो अपनी अनुमोदना नहीं करते, कोई परामर्श आदि नहीं देते, सलाह वगैरह नहीं देते, कंसल्टेंसी नहीं करते, वियाण सुसावो दसमो, वो 10वीं श्रावक ऐसा जानो। है ना, आरंभ का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, अब इसके बाद उस तरफ मन लगाने का भी त्याग कर दिया, यानी उसके बारे में बोलने का भी त्याग कर दिया, उस विषय में कोई वो सलाह वगैरह नहीं देती। कोई ऐसा प्रसंग हो जिसमें धर्म का संबंध जुड़ रहा हो, तो वो इतना बता देंगे कि ये धर्म मार्ग नहीं है। जैसे मान लो कहीं किसी परिवार में विजातीय विवाह होने जा रहा हो, और फिर इनसे कह रहे हैं, 10वीं प्रतिमाधारी कोई है वहां उस परिवार में, उनसे कह रहे हैं कि आप बताइए कुछ इस बारे में, तो बोलेंगे कि इसके विषय में मैं नहीं कह सकता, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, अनुमति त्याग। धर्म कार्य में पूरे परामर्श दे सकते हैं। फिर इसके बाद अंत में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग, अनेक प्रकार के उद्दिष्ट होते हैं, प्रधानतया सब लोग आहार को ही उद्दिष्ट मानते हैं, जबकि बता रहे हैं कि आहार है, उपकरण है, शैया है, आसन है, आवास है, ये सारी वस्तुएं उद्दिष्ट हो सकती है। उद्दिष्ट का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के नाम से ये सभी वस्तुएं हो सकती है। तो अपने नाम से अगर ये ऐसी कोई भी वस्तु आती है तो उसको स्वीकार नहीं करना। 11वीं प्रतिमा होगी। 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग है। एक प्रश्न,
सातवीं प्रतिमा के बाद पति पत्नी बीमारी में एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पर वो तो साधु कराना है, वो तो नहीं वाला जो संबंध था वो भी जो केवल एक विषय को लेकर के उसका त्याग किया। बाकी तो अब राग रहित जो भी प्रवृत्ति है जिसमें आपको उस जाति का राग नहीं हो रहा है तो आपको ब्रह्मचर्य का कोई दोष नहीं, ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई दोष नहीं। वो तो पिता पुत्री भाई बहन जैसे, माता पुत्र जैसा जो भी एक निर्मल व्यवहार होता है उस प्रकार का व्यवहार हो जाता है वहां पर, क्योंकि वो संबंध तो छोड़ दिया उसने, तो फिर उसमें कोई भी आपत्ति नहीं। और व्रती भी अपनी बहन की सेवा करता है कि नहीं, माँ की सेवा करता है कि नहीं, तो बस उस प्रकार से कर लेगा वो। पत्नी है वो तो मतलब धर्म पत्नी है, विवाहिता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अब वो संबंध समाप्त हो गया। ग्यारहवीं प्रतिमा में सबसे पहले तो विभाजन कर रहे हैं कि 11वीं प्रतिमा में कौन कौन आते हैं। तो बोलते हैं ये यार सम्मिठाणी उक्किठो सावो हवे दुबिहो वथिक धरो पढ़मु कोवीण परिकहो विधियो। 11वें स्थान में उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार का होता है, यानी उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार के हो सकते हैं, हवे भवेत, और उनमें से पढ़मो वथिक धरो, पहले जो होते हैं वो एक वस्त्र को धारण करेंगे, अधो वस्त्र के साथ में एक और वस्त्र को धारण करेंगे, और विधियो कोविड परिको, दूसरे जो मात्र कोपिन परिग्रह के धारक होंगे, केवल एक वस्त्रधारी होंगे। और ये जो वथिक धरो लिखा वहां एक वस्त्रधारी नहीं है, दो वस्त्रधारी, एक तो कोपी नहीं है, उसके अतिरिक्त ये दुकूल है, इसको दुकूल बोलते हैं संस्कृत भाषा में, संव्यान भी कहते हैं, इसको धारण करते हैं। तो इस तरह दो भेद हो गए हैं। अब आज की भाषा में इनको एक को क्षुल्लक बोलते हैं जो दुपट्टा धारण करते हैं, और जो मात्र कोपीन धारण करते हैं अधो वस्त्र उनको ऐलक कहते हैं। धम्मिल्लाणं चयणं करे कत्तर छुरेण व पढ़म ठाणाई सुपड़ी लेहै ओयरणेन ओवयरणेन पैडप्पा। कुछ छूटा हुआ लग रहा है, अक्षर मात्राएं कम हुई। ठाणा इस पड़ी लेहै ओयरणेन। इसमें उसमें भी यही होगा। नहीं उसमें श्रावकाचार्य, हाँ बिल्कुल, वो तो श्रावकाचार्य संग्रह में देख लेते हैं, आपने बहुत अच्छा परामर्श दिया। उसमें भी 5 भाग है और 5 भागों में ये वसुनंदी श्रावकाचार्य भी है। निकाल लेते हैं। प्रथम भाग में 9 श्रावकाचार्य है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, कार्तिकेयन प्रेक्षागत श्रावकाचार्य, महापुराण अंतर्गत बहुशार सिद्धिपाय यशस्तिलक चंपू चरित्र सागत और अमित गति श्रावकाचार्य, वसुनंदी श्रावकाचार्य पहले भाग में। बिल्कुल वही पृष्ठ खुला है। घाटा वही होना चाहिए।
गाथा भी दी है, लेकिन तो उसमें गाथा में कुछ 3 से 2 है। वो मिल गई। उभयरणेन पैडप्पा, उभयरणेन पैडप्पा, वही 2 मात्रा कट रही है इसमें, वहाँ भी कट रही है। हो सकता है इसका पाठ कहीं हाँ, मूल ये- पांडुलिपि में ही ऐसा हो गया हो, आगे की तो वही लाइन है। क्योंकि आचार्य जो है वो तो चुकते नहीं। सभी में गए हैं। कोई लोग धम्मिल्लाणम चयनम करी, हाँ, वो धम्मिल लोगों का चयन करता है। पड़मो, पड़मो का अर्थ होता है कि जो दुपट्टे वाले जो 11वीं प्रतिमाधारी हैं, वो धम्मिल का अर्थ है न्यायी लोग, नापित भी कहते हैं उनको, उनका चयन करते हैं। और कत्तरी छुरेन, कैंची या छुरी से अपने बाल बनवा लेते हैं। छुरी है ना उस तरह है, चौके वाली चाकू को नहीं लेना। हाँ, हाँ, मराठी नीला को झुलक में नहीं, एक ही बिल्कुल भाई। हाँ, अभी बता रहे हैं, अब सुनते रहिए ना, अभी कुछ आकुलता मत करिए। अभी पहले ही कह रहे हैं कि शुल्लक महाराज नाई के माध्यम से चयन कराते हैं। करी, चयन का अर्थ यहाँ पर वो जो नाई जो काम करता है वो कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? कत्तरी यानी कर्तरी का मतलब कैंची, और छुरेणवा मतलब उस तरह, इनके माध्यम से अपने पूरे बाल वो करवा सकते हैं। और ठाणा ये सब पढ़ी लेगी, अपने स्थान आदि का प्रतिलेखन कर लेते हैं उपकरण के माध्यम से। प्रतिलेखन के उपकरण के माध्यम से वो स्थान आदि का प्रतिलेखन भी करते हैं। पैडप्पा, प्रयत्न आत्मा होकर के, अर्थात सावधानी बरतते हुए वो प्रतिलेखन आदि करते हैं। ये तो ऐसे पीछे घुमा दी और बैठ गया, वहां पर जीव जंतु थे, तो ढंग से परिमार्जन करके प्रयत आत्मा होकर विधिवत प्रतिलेखन करके फिर करना है। ये पिछी केवल ऐसे हिलाने के लिए थोड़ी है, पिछी व्यवस्थित रीति से प्रयुक्त करने के लिए। हमने करा है 2 बार। नहीं, हमारा कुछ कारण हो गया था, थोड़ा सा हम रूठ गए थे, इसलिए हमने करा लिया। हमने ऐसा बोल दिया था कि जब तक हमें गुरु के दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम केशवंश का त्याग करते हैं। तो ऐसा हम रूठ गए थे एक बार, 92 की बात है। तो फिर हमने 2 बार कराया बस, अक्टूबर में और उस तरह से दिसंबर या जनवरी में, नहीं दिसंबर में, करेली में और सागर में, याद है मुझे, सन 92 में। फिर जब गुरु ने अनुमति दी तो हमने वापस चालू कर दिया केशवंश। जरूर करी शिल्लक, बाकी कोई शिल्लक करी काय तो 10 दिन तक वाला उतराय होता, 10 दिन से अंतराय में केस क्या करना वाला है, केस भवन लेट बड़ी है, तो उसको महाराज ने आगे दी थी कैसे करना वो नंगमती जारी कर। लेकिन दीक्षा पहली हुई है शारदात्मती की और नंगमती की बाद हुई है, लेकिन नंगमती की बाद इसलिए हुई, बड़ी यही थी शारदात्मती की। पहले छिल्ली का क्रिया इनकी हुई, बाद में उसकी कार्यक्रम के बाद की। लेकिन महाराज ने बोला जो बड़े उसकी प्रतिमा भी बड़ी, तो 5 प्रतिमा नंगमती आएगा जो, और ये क्या है कि इसकी 7 प्रतिमा, इसके बारे जो बड़ी प्रतिमा रही है बड़ी छोटा दिखता हो, तो छुल्लक कह रही थी, तो छुल्ले का दीक्षा पहला कर दिया, फिर आएगा तो बाद में करूंगी, क्रम तो रहता है ना।
जिम्मेदारी जो बड़ी है तो उनकी क्रिया पीढ़ी होगी। जैसा होता गुरु का निर्णय है, पर कुछ नहीं बोलते। फिर लिखा भुंजे पाणिपत्तम मिभायणे वासैम समवेठो उपवासम पुण्यमा चौव्यम कुणे पवेसु। बोलते हैं कि पानी पात्र में भी वो आहार ले सकते हैं शुल्लक महाराज। वो भायणे वा ले सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के नहीं। यहाँ जो लिखा है गाथा में वो हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो विकल्प दिए हैं कि पाणिपत्तम में भायणे वा अथवा भाजन में, पानी पात्र में अथवा भाजन में संयम यानी एक बार स्वकृत, एक बार समवेठो अच्छी तरह बैठ करके भोजन ले सकते हैं। फिर चौव्यहम उपवासम, चारों प्रकार के भोजन संबंधी उपवास को पूर्ण पव्वेसु नियमा हाँ, पर्वों में नियम से 4 प्रकार का उपवास करते हैं शुल्लक। पक्खालीण पत्तम पविसैचर्याय पंगणे ठिच्चा बणियूण धम्मलाहम जाये भिक्खम स्वयं चैव। फिर पात्र का प्रक्षालन करके जब वो भिक्षा में प्रवेश करते हैं उसके पहले अपने पात्र को धोकर, चर्याय चर्या के लिए, पंगणे ठिच्चा प्रांगण में ठहर कर, जो दातार है उनके प्रांगण में ठहर करके, कई बार मांग के खाने वाला बणियूण धम्मलाहम धर्मलाभ ऐसा बोल करके, भिक्खम जाये स्वयं चैव स्वयं में भिक्षा के विषय में वो याचना करते हैं। सिद्धम लाहा लाहे अधीन वेणु नियत्यूण तव अन्नम्य गिहे वच्चै दरिसै मोणेन कायम वा। अब लाभ हो या अलाभ हो, दोनों स्थितियों में शीघ्र ही अधीन वचन होकर, अर्थात ऐसे दीनता की मांगने के ऐसे दीनता वाले वचन ना हो, नियत्यूण वहां से निकल करके, तव नियत्यूण अन्नम्य गिहे, फिर अन्य घर पर जाकर बच्चे दरी से वहां पर जाकर के मौन पूर्वक कायम व दरी से शरीर को दिखलाते हैं। जय अद्द वहे कोई, जय अद्द वहे कोई भी बणे पथे भोयणम पुनः भौतुर्णनीय भिक्खम तस्सन्नम भुंजय शेषम। तो यहाँ से जितना मिला उनको, अगर अलाव हुआ है तो फिर खाली पात्र लेकर आगे चले जाएंगे, और अगर यहाँ कुछ तुमने डाल दिया है पात्र में तो फिर आगामी घर जाकर के यदि अर्ध पथ में, यानी भिक्षा वृत्ति जो बहुगृही भिक्षा है, ये बहुगृह भोजी क्षुल्लकों का वर्णन कर रहे हैं, तो अर्ध मार्ग में कोई भी अगर उनसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप भोजन कर लीजिए, यहीं बैठ करके आप कर लीजिए पूरा, तो भोक्तुन नियय भिक्खम, जो उनको अपनी भिक्षा मिली हुई है उसका भोजन करेंगे, और तत्सन्नम शेषम भुंजे, और बाकी अनाज जो वो देंगे, जिन्होंने बैठकर भोजन करने के लिए कहा है, वो जो बाकी अनाज देंगे उसका भी भोजन कर लेंगे। अर्ण भणई तो भिक्खम भमेजनीय पूर्ण प्रमाणम पच्छायेयम मिगिहि जाए जपासुगम सलिलम। अर्ण भणई, अगर कोई ऐसा नहीं कहता कि आप यहाँ बैठकर पूरा भोजन कर लो, तो भिक्खम भमेज, तो भिक्षा के लिए आगे भी भ्रमण कर सकते हैं शुल्लक महाराज। और निय पोट पूर्ण प्रमाणम, अपने पेट पूर्ति प्रमाण जब भोजन उनको प्राप्त हो जाए तो पश्चात, उसके पश्चात एयम में गिहे पासुगम छलिलम सलिलम जायज, एक घर पर जाकर के पासुग पानी की याचना कर सकते हैं। जम किंपि पढ़िए भिक्खम भुंजिज्जो सोहियोण जत्तेन पक्खालियोण पत्तम गच्छिज्जो गुरु सयासम्मी। और जो भी भिक्षा आपके पात्र में पड़ रही है उसका भोजन करके जत्तेन सोहियोण भुंजिज्जो, सावधानी पूर्वक शोधन करके भोजन करना चाहिए,
और पत्तम खाली होने, फिर उसके बाद पात्र का स्वयं प्रक्षालन करके गुरु सकाशम, गुरु सकाशे, गुरु के समीप जाना चाहिए। जय एवं नरेजो काउन रिस गिहम चरियाए। काउन थोड़ा अलग होना था। जय एवं नरेजो काउन रिस गिहम चरियाए पविसत्ति ए भिक्खम पवित्र नियमन ता कुजा। फिर आचार्य कहते हैं कि यदि ये प्रक्रिया न रुचती हो, अर्थात आपके अनुकूल न पड़ती हो ये प्रक्रिया, तो क्या करना होगा आपको? ऋषिकेम में चली आए। जिस घर पर ऋषि यानी कोई मुनि महाराज चर्या के लिए गए हैं, तो वहां पर ए भिक्षम, एक भिक्षा करनी होगी आपको। पवित्र नियमनम कुज्जा, प्रवृत्ति में जो भी नियम करना हो आपको, वो उतना नियम करके आपको एक भिक्षा करनी होगी। माने मुनियों के बाद निकलना होगा और भिक्षा के नियम वाले उत्कृष्ट श्रावक चर्या के लिए किसी श्रावक जन के घर जाकर भिक्षा न मिले तो उसे प्रवृत्ति नियमन करना चाहिए और फिर किसी के घर न जाकर उपवास का नियम कर लेना चाहिए। ऐसा हिंदी में उन्होंने अर्थ निकाला। मूल में इसमें ये लिखा है कि प्रवृत्ति में कोई नियम कर लेना चाहिए। एक भिक्षा का नियम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अनेक भिक्षा ना करें फिर, तो ये बहुत कड़क नियम हो गया। क्योंकि मुनि तो किसी कारणवश चौके में कुछ हो जाए तो निकल करके अन्य जगह जाकर के दूसरी जगह आहार ले सकते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षुल्लक जो है, अगर वो एक भिक्षा का अगर वो साधुओं के पीछे निकलकर ये वाली चर्या कर रहे हैं, तो फिर उनको एक भिक्षा करनी होगी। पवित्र एक भिक्षम पवित्र नियमन, एक भिक्षारूप प्रवृत्ति का नियमन करना होगा, ऐसा लिखा है। लेकिन फिर गुरुओं ने इसमें भी फिर कुछ प्रावधान रखे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को लेकर के। जैसे कि किन्हीं क्षुल्लकों के शरीर में वैसी स्थिति ना बन रही हो, क्षमता की बात है, तो फिर उनके लिए गुरु कहते हैं कि उनके हिसाब से निर्देश दे देते हैं। जैसे अपने लिए उदाहरण मिलता है ना कि दो भाई बहनों ने दीक्षा ली, क्षुल्लक क्षुल्लिका बन गया। अब छोटी उम्र थी तो फिर वो उपवास नहीं कर सकते थे हर अष्टमी में, हर चतुर्दशी में, तो उनके लिए गुरु ने कह दिया कि जाओ तुम आहार चर्या के लिए निकलो, तुम उपवास मत करो। अभय रुचि और अभयमति क्षुल्लक क्षुल्लिका की कथा में ये विषय आता है। और फिर ये जो उपवास वाली बात आ रही है, इसमें अर्धोपवास, चतुर्थांश उपवास भी बताया गया है शास्त्रों में। चतुर्थांश उपवास के विषय में बताया कि अगर आचाम्ल कांजी का आहार ग्रहण करते हैं तो वो उपवास का चौथा हिस्सा होता है। तो 4 दिन अगर लगातार करेंगे तो उसको एक उपवास के बराबर माना जाएगा। और निर्विकृति अगर लेते हैं यानी एक भी रस नहीं लेंगे तो वो अर्धोपवास कहलाता है। तो अर्धोपवास अगर 2 दिन करते हैं तो भी एक उपवास के बराबर माना जाता है। अथवा अष्टमी और चतुर्दशी के दिन नीरस लिया, जिसको निर्विकृति कहा है, और सप्तमी और नवमी के अथवा 13 और पूर्णिमा अमावस्या के दिन उन्होंने ये कर लिया कांजी का आहार, या फिर जो चतुर्थांश जो उपवास है
उसकी कोई भी विधि कर ली तो भी ऐसा हो जाता है। एक स्थान नाम की एक विधि बताई ना, अपन ने पढ़ा था जगन्य पुरुषोत्तम में। तो एक स्थान में और इसमें सब में अलग अलग उसका फल बताया। तो उतना करने पर भी धवला की 13वीं पुस्तक में ऐसा उल्लेख है कि जिन साधुओं का शरीर प्रकृति से उपवास के प्रतिकूल है वो दूसरा तप करे, कोई अन्य तप करे। तो वो स्थिति जब मुनिराजों के लिए ऐसा निर्देश है तो फिर शुल्लकों की तो अवस्था छोटी है, तो उनके लिए भी फिर इस प्रकार का प्रावधान बन सकता है, गुरु का निर्देश हो उसके अनुसार। गंतुण गुरु समीव पच्चखाणं चौविहं विहीना गयूण तौ सभ्वम आलोचे जपयतेन। अब गुरु के समीप जाकर के 4 प्रकार का प्रत्याख्यान विधि पूर्वक गहीण ग्रहण करके तो उसके बाद पयत्तेन सभ्वम आलोचित, जो जो आहारचर्या में आपने ग्रहण किया है, जो कुछ भी किया आपने आहार में, वो सब गुरु के सामने आप बता दीजिए। कितनी रोटी ली है और कितनी सामग्री ली है, चावल कितना लिया है, सब्जी कौन सी चीज अधिक मात्रा में ली है, कौन सी चीज मात्र 1 आध चम्मच ली, वो सब आप उनके सामने निवेदित कर दिए, आलोचना कर लीजिए। ऐसा बताना। कई संघों में ये अभी भी चलती है प्रक्रिया, कई संघों में नहीं चलती। कुछ विशेष बातें तो बता ही देते हैं गुरु की कि आज ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया। तो बहुत बड़ा संघ होता है तो फिर बहुत समय लग जाता है, फिर इसमें एक एक की पूरी चर्या सुनने में समय लग जाता है, पर फिर भी है, विधान तो वही है। एमेव होरी बीयो नवरि विशेषो कुणिजनीय मीन लोचम धरिज पिच्छम भुंजिजो पाणिपत्तम। बस यही, ऐसे ही दूसरे वाले माने जैसे क्षुल्लक है ऐसे ही अलग होते हैं। नवरी विशेष फर्क केवल इतना है कि नियमेण लोचम कुणिज, उनको नियम से केशलोंच करना होता है। क्षुल्लकों के लिए नियम नहीं है केशलोंच, उनके लिए नियम। और पिच्छम धरिज, पिच्छ के धारण करते हैं, और पाणिपत्र में भुंजिज, और पानी पात्र में भोजन करते हैं। तो इस गाथा से ये हो गया कि क्षुल्लकों के लिए पिच्छी वैकल्पिक है। पिच्छी के समान अगर कोई और उपकरण, करंज जाली का जैसे लिखा है कि करंज का जो पेड़ होता है उसकी छाल में बहुत बारीक रेशे होते हैं, उससे बना हुआ भी एक उपकरण होता है, बिल्कुल पिच्छी जैसा रहेगा, बस मयूर पिच्छ वाला नहीं होगा, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको उपलक्षण न्याय से फिर ऐसे और भी रेशे वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी रेशों से भी बनी हुई कोई मृदु जालिका लेकर के उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कई आचार्यों ने तो यति चिन्ह धारण कहा है, शुल्लक महाराज को मुनि के चिन्ह को धारण करने वाला कहा है, जो अपन ने पढ़ा था पहले पात्रों के वर्णन के अंतर्गत। तो उसमें उन्होंने यति चिन्ह धारी कहा है, तो फिर वहां पिच्छी रखने का प्रावधान। तो पिच्छी का निषेध भी नहीं है और पिच्छी का नियम भी नहीं है, ये बात इससे समझी जा सकती है। पर यहाँ पिच्छी का नियम है, नियमेण लिखा, नियमेण, तो फिर उसके पूर्व में अनियमेण, और अनियम का अर्थ निषेध नहीं होता है, अनियम का अर्थ वैकल्पिक होता है, और नियम का अर्थ होता है नियम, ऐसा अर्थ है। दिन पड़िम वीर चरिया तियाल जोगी सुनत्याई यारो सिद्धांत रहस्याणवी अध्ययनम देश विरदान। दिवस प्रतिमा योग, दिवस प्रतिमा योग का अर्थ होता है कि दिन भर, जैसे मान लो किसी दिन उपवास कर लिया, अष्टमी चतुर्दशी और कोई दिन, तो उसमें क्षुल्लकों के लिए, देश वरितों के लिए अधिकार नहीं है कि वो सूर्य प्रतिमा योग करे, दिवस प्रतिमा योग। दिवस प्रतिमा योग में क्या है कि दिन भर जहां जहां जैसे जैसे सूर्य की जैसी गति होगी, अपना अपनी दिशा भी उसी तरफ करनी होगी।
पूरे टाइम। तो सुबह से शाम तक ये सूर्य प्रतिमा नहीं कर सकते देश व्रत, ये मुनियों के लिए है। और आर्यिकाओं के लिए भी इसका प्रायश्चित माना है। प्रायश्चित में ये विधि नहीं कर सकती आर्यिका, दिन प्रतिमा। फिर दूसरी है वीरचर्या। वीरचर्या का अर्थ होता है जो चर्या वीर लोग ही कर सकते हैं, वो चर्या भी वर्जित है। यानी बहुत कड़ी कड़ी कठिन कठिन आंकड़ियां जो होती है, जैसे आचार्य शांति सागर महाराज ने वीरचर्या की थी कटनी चतुर्मास में सन 1928 में। उनने वीरचर्या में ये था कि अगर किसी वृषभ के सींग पर गुड़ लगा हुआ होगा और वहां मेरा कोई पड़गान करेगा, वो दृश्य मेरे सामने हो कि कोई पड़गान वाले भी है वहां और फिर इसके सींग पर भी गुड़ है, तो मैं वहां पर आहार ग्रहण कर लूँ। तो वो घर भी हमने देखा हुआ, हम लोगों ने दिखाया था। किराना की दुकान थी, तो एक ठेला आया, पूरी गुड़ की भेलियां उसमें आई। वो दुकान पे आती थी, वो गुड़ बेचते थे लोग। और उसी समय वहां पर एक वृषभ आ गया और वो अपनी मस्ती में था, उसने ऐसे वो देखा और उसमें ऐसे एक सींग मारा, उसके सींग पर गुड़ लग गया। और फिर शांति सागर आचार्य महाराज का वहां पड़गान हो गया और फिर उनके हाथ विधि हुई। तो ये 8 दिन लगे इस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने में, 8 दिन लगे। ये वीरचर्या कहलाती है। ये नियम शिल्लक नहीं ले सकते, कोई भी देश व्रत शिल्लक गिलक वगैरह नहीं ले सकते ये भी। और त्याल जोगी सुनत्य, और त्रिकाल योग पे भी इनका अधिकार नहीं है शिल्लकों का। त्रिकाल योग 11वीं प्रतिमा वालों का इन पर अधिकार नहीं है। त्रिकाल योग का अर्थ होता है गर्मियों में चट्टानों पर खड़े होकर सूरज की प्रखर किरणों में तपस्या करना, वो आतापन योग कहलाता है। बरसात में पेड़ों के नीचे जहां पानी टपकता ही रहता है, वहां दिन भर खड़े रहना या बैठ जाना, ये भी इनके लिए वर्जित है। और शीतकाल में चौराहे पर या नदी के किनारे कड़ाके की ठंड में तपस्या करना, ये देश विरतों के लिए वर्जित है, मना है। और सिद्धांत रहस्याणवी अध्ययन देश विरदान, और सिद्धांत सूत्रों का अध्ययन और रहस्य ग्रंथों का मंत्र और प्रायश्चित शास्त्रों का अध्ययन भी वर्जित है। अब आज वर्तमान में सिद्धांत ग्रंथों के अंदर श्रुत स्कंद नाम के ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ कि धवला, महाधवला और जयधवला, ये 3 सिद्धांत ग्रंथ, पर इनको उस सिद्धांत में कथनचित लिया भी है, कथनचित नहीं भी लिया है, दोनों बातें हैं। और सुत्तम गणहर कहियम तहेव पत्ते बुद्ध कहियम च सुदके वर्णम कहियम अभिन्न 10 पुव्वी कहियम च। उन सूत्र सिद्धांतों का अध्ययन वर्जित है, क्योंकि यहाँ पर पंचम काल का नियम नहीं बताया है, यहाँ पर 11वें स्थान का नियम बताया है। 11वां स्थान केवल पंचम काल में नहीं है, ये चौथे काल में भी होता था, अभी भी होता है, हर समय का ये नियम है। क्या नियम है? बोले कि जो सूत्र सिद्धांत बताए हैं वो गणधरों के मुख से हुए, जो निकले हुए जो बच्चे हैं, वो सिद्धांत सूत्र है ना। प्रतिक्रमण सूत्र आदि अलग है, आचार सूत्र आदि अलग है, उनका निषेध नहीं है। सिद्धांत सूत्र जो उनके मुख से निकला हुआ, गणधरों के, और किनके मुख से? प्रत्येक बुद्ध ऋषि के मुख से निकला। प्रत्येक बुद्ध ऋषि वो होते हैं जो किसी घटना को देखकर दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेकर ऑटोमेटिक उनको बिना किसी गुरु के उनको ज्ञान और चारित्र की सारी जानकारी हो जाती है। तो उनके मुख से निकले हुए वचन भी सिद्धांत वचन अगर वो बोल रहे हैं तो उनको भी सिद्धांत सूत्र कहते हैं। तो उसके अध्ययन का इनको अधिकार नहीं, सिद्धांत सूत्र। और बोले शुद्ध केवली के मुख से निकले हुए वचन भी, जो सिद्धांत वचन है, जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, उनको पढ़ने का भी इनको अधिकार नहीं है। और बोले कि अभिन्न 10 पूर्वी जो है, विशाखाचार्य आदि,
उनके जो सिद्धांत वचन वो उनके मुख से निकले हुए हैं, तो उनके लिए उनके प्रति भी इनका अधिकार नहीं है। इसी ग्रंथ में एक आलेख भी है कि धवला जय धवला आदि पढ़ सकते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर ये विवक्षित कथन है। इस कथन में एकांत रूप अर्थ को ग्रहण इसलिए नहीं करना है क्योंकि एकांत रूप अर्थ को ग्रहण करने से इसका जो अभिप्राय है वो बाधित होगा, और अन्य ग्रंथों से ये वचन खंडित अगर हो जाते हैं तो खंडित होना उचित नहीं है। तो ऐसा अर्थ निकालना होगा जिससे कि ये अन्य ग्रंथों से अबाधित हो, और वो अर्थ कैसा होगा। आज तो हमने घड़ी की ओर देखा ही नहीं। एक गाथा और रह गई है, 1 मिनट। इसमें क्षुल्लक और ऐलक शब्द दिए नहीं है। उद्दिष्ट विरत कहाँ है? तो इस गाथा को अपन आगामी सत्र में भी आगे ले सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, 6 बजने वाले हैं ना, इसलिए। जैनम जैत शासन तथा